डेढ़ फुटिया टैक्सी वाला और पबजी गेम। गाजियाबाद नाम के शहर में एक डेढ़ फुटिया नाम का टैक्सी वाला था। उसका नाम डेढ़ फुटिया उसके कद के वजह से पड़ा। लेकिन डेढ़ फुटिया जितना अकड़ता था उतना ही होशियार भी था। एक दिन वो टैक्सी लेकर खड़ा था, तभी एक आदमी आता है। अरे सुन डेढ़ फुटिया, दिल्ली चलेगा क्या? दिल्ली? नहीं जाएगा, जाओ यहाँ से। पर क्यों नहीं जाएगा? मेरी टैक्सी है और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। नहीं जाने का बोला तो नहीं जाने का, समझा क्या? चल अब ये वन टस हो जाए यहाँ से। अबे तू डेढ़ फुटिया है, लेकिन तेरी बातें तेरे कद से ज्यादा है। जब नहीं जाने का तो टैक्सी लेकर क्यों खड़ा है? अबे सुन, मेरा नाम डेढ़ फुटिया है। अपना उसूल है, अगर 20 किलोमीटर जाता हूँ तो 20 मिनट आराम करता हूँ। तो समझा क्या? अरे टैक्सी ड्राइवर है तू, ऊपर से डेढ़ फुटिया। जरा अपने कद के हिसाब से जबान पर लगाम रख। अरे ज्यादा बात मत कर, दिमाग का दही मत कर। चल निकल बोला यहाँ से। डेढ़ फुटिया को दो दो बातें करके वो आदमी वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रोड पर एक आदमी और उसकी बीवी बहुत देर से टैक्सी का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी टैक्सी वाला रुकता नहीं। वो दोनों मियां बीवी आइडिया करते हैं और बीवी प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। तभी डेढ़ फुटिया अपनी टैक्सी से जाता रहता है। वो उन दोनों को देखकर टैक्सी रोक देता है। अरे क्या बात है मैडम, आप तकलीफ में है क्या? बोलिए कहाँ जाना है? तभी उस औरत का आदमी अपनी बीवी को बोलता है, देखा जाने मन, कैसे टैक्सी रोकी? क्या हो जी, तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने हाथ दी इसीलिए रुकी टैक्सी। औरत की पेट की तरफ देख के, अरे क्या मैडम, यही हाथ 4-5 साल पहले मुझे दे देती तो ये अपना रहता, और यही क्या ऐसे 3-4 रहते। ये बात सुनकर वो औरत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अरे चुप रहे, कद के हिसाब से तू कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है। कहाँ है टैक्सी का ड्राइवर? जाओ उसे बुला कर ला। अरे क्या मैडम, मैं ही हूँ ड्राइवर। तू और ड्राइवर? अरे तू ड्राइवर है या स्क्रू ड्राइवर? अरे ओ पेंसिल की शक्ल वाली मैडम, इस स्क्रू ड्राइवर को कम मत समझने का क्या? अच्छे अच्छे नट बोल्ट खोल डालता हूँ। चलो अब ज्यादा मच मच मत करो और बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही वो आदमी और उसकी बीवी टैक्सी में बैठने जाते हैं, उस औरत के पेट में छुपाया हुआ बलून फट जाता है। अरे बाप रे, कौन सा टायर फटा? डेढ़ फुटिया चेक करने जाता है, तभी उसकी नजर औरत के पेट पर पड़ती है। अरे मैडम, तुम तो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, अब समझा। तुमको मजाक करने के लिए सुबह सुबह मैं ही मिला। उतरो, चलो उतरो नीचे। अरे डेढ़ फुटिया, हमें माफ कर दो। दरअसल ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे घुमाने के लिए लेके जाना था, लेकिन कोई टैक्सी रोक ही नहीं रहा था, इसीलिए हमने ये नाटक किया। प्लीज चलो ना। अब तुम मुझे 5,000 रुपए भी दोगे ना, तब भी नहीं जाऊंगा। चलो हटाओ। ऐसा बोलकर डेढ़ फुटिया अपनी टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन डेढ़ फुटिया टैक्सी के लिए सवारी की राह देखता रहता है। तभी वहां दो लड़के आते हैं। वो फोन पर कुछ करते रहते हैं। अरे डेढ़ फुटिया, टैक्सी खाली है क्या? हाँ खाली है, बोलो कहाँ चलने का है? टैक्सी चलाओ, हम चलते चलते बताते हैं। डेढ़ फुटिया टैक्सी चलाने लगता है। हाँ यहाँ से लेफ्ट लो। आप राइट लो। अब सीधे चलो। फिर राइट लो। अब लेफ्ट लो। फिर से सीधे चलो। राइट लो। लेफ्ट लो। हाँ सीधे चलो। सीधा सीधा। दिन भर दोनों लड़कों की लेफ्ट राइट से डेढ़ फुटिया परेशान हो जाता है और एक जगह पर टैक्सी रोक देता है। नीचे उतर, उतर नीचे। ये क्या लगा रखा है, कभी लेफ्ट कभी राइट? कहाँ उतरना है ये भी नहीं बता रहे हैं। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ अरे लेकिन हम बताने ही वाले थे। अबे ओ, कब बताने वाले थे? राजस्थान पहुंचने के बाद? क्या कहा? राजस्थान? अरे लेकिन हम अभी कहाँ हैं डेढ़ फुटिया? अबे तुम्हारे लेफ्ट राइट के चक्कर में गाजियाबाद से दिल्ली पहुंच गए हैं हम। निकाल 5,000 रुपए, और वो भी जल्दी से। चल। क्या कहा? दिल्ली? इतनी दूर आ गए? अरे डेढ़ फुटिया, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? हमारे पास तो इतने ही पैसे हैं। अबे ये तो पबजी खेलने के पहले सोचने का था ना।
खेल तो रहे हैं और वो भी टैक्सी में बैठकर। इतने बड़े नवाब बनकर खेलोगे तो यही होगा ना। अब खेलते बैठो दिल्ली में ही अपना पबजी। 1.5 फुटिया अपना 5,000 रुपया लेता है और वहां से चला जाता है।